मैं फिर कह रहा हूं कि जो लोग इस समय विश्वास के साथ ऑनलाइन चर्च में बैठे हैं, परमेश्वर उनकी जिंदगियों में ब्लेसिंग दे रहा है। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं जो लोग इस समय ऑनलाइन है और वो विश्वास कर रहे हैं कि हाँ, परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा। आइए अपने हाथों को उठाओ। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ जो लोग इस समय परमेश्वर तेरे वचन का आदर कर रहे हैं, परमेश्वर इनकी जिंदगियों में आशीषें आने पाए। पवित्र आत्मा जी, मैं इन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। पवित्र आत्मा जी, जो लोग इस समय परमेश्वर तेरे वचन के भूखे और प्यासे हैं और इस समय परमेश्वर पवित्र आत्मा चाहते हैं कि मेरे पिता परमेश्वर मुझे बता कि मेरी कमजोरी कहाँ पर है, मेरी कोई गलती कहाँ पर है। परमेश्वर आज पवित्र आत्मा अपने सीक्रेट से, अपने वचनों से मेरे पिता परमेश्वर की जिंदगियों में आशीष को दे। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा मेरे परमेश्वर कि आज मेरे पिता जो लोग इस समय ऑनलाइन देख रहे हैं, पवित्र आत्मा सब के लिए मैं दुआ करता हूं। जो लोग सिंगापुर से, मलेशिया से, थाईलैंड से, दोहा, कतर से, दुबई से, सिंगापुर से, मलेशिया से, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा से, पवित्र आत्मा न्यूजीलैंड से, इटली, जर्मनी से, इस समय परमेश्वर जो यूएसए से, यूके से, पवित्र आत्मा इंडिया से, भारत से, इस समय पवित्र आत्मा जो नेपाल से, पाकिस्तान से, कहीं से भी परमेश्वर देख रहे हैं, इनकी जिंदगियों में आज से ब्लेसिंग स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम में। एक बड़ा छुटकारा स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, आज इन्हें बुद्धि ज्ञान समझ के अभिषेक से भर दे परमेश्वर, और पवित्र आत्मा इनके बच्चों को बुद्धि ज्ञान समझ में, डिलडोल में परमेश्वर के अनुग्रह में और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ते चले जाएं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा सच में परमेश्वर मेरी प्रार्थना, इन्हें कवरिंग का काम दे, सुरक्षा का काम दे, हर एक पवित्र आत्मा काम इनके सफल हो यीशु मसीह के नाम में। जो लोग इस समय पवित्र आत्मा मिस्ट्री में बीज बो रहे हैं, परमेश्वर जो ऑनलाइन में बीज बो रहे हैं, मेरे पिता जो लोग आज वचन के भूखे और प्यासे, इनके घर में आज से 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फल आने पाए यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर कह रहा हूं कि 100 गुना फल यीशु मसीह के नाम में आपकी जिंदगियों में आने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा तेरा वचन इनकी जिंदगियों में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आए। आमीन। आज बहुत सारे लोग अपनी जिंदगियों में आशीष को पाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में बार बार एक बात के लिए क्वेश्चन करते रहते हैं अपने दिमाग के अंदर कि पता नहीं मैंने अपनी जिंदगी में क्या किया, मेरा काम पहले अच्छा चल रहा था लेकिन एकदम से अचानक से पता नहीं क्या हो गया। मतलब कि बहुत सारे दिमाग में हमारे नेगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं, पता नहीं परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा या नहीं करेगा। और बहुत सारे लोगों को आपने चर्चा आपस में बातचीत करते हुए सुना होगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पहले मेरे पास घर था, गाड़ी था, बहुत सब कुछ था, लेकिन पता नहीं क्या हो गया, अचानक से क्या हो गया कि सब कुछ चला गया। बहुत सारे लोग इन बातों के बारे में नहीं जानते कि कारण क्या है, कि बहुत सब कुछ पहले था लेकिन फिर वो चीजें जो पहले नहीं थी अब वो कहाँ चली गई। अब लोगों के पास, मैं फिर उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि कारण क्या है। कारण है कि हमारे अंदर का एक पाप छिपा हुआ। बाइबल के अंदर लिखा, नीति वचन के अंदर, कि जिसके पाप जो है, कह रहा जो अपने अपराधों को छिपा कर नहीं रखता, परमेश्वर के सामने खोल देता है, माफी मांग लेता है, कह रहा उसके हाथ के काम सफल होंगे। ये बाइबल बोलती है। अगर आज आप बिलीव कर रहे हैं तो पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करेगा, आशीष को देगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन उन पापों से हमें जानने की जरूरत है कि वो कौन सा ऐसा पाप है जो हमारे अंदर छिपा हुआ है। इसका मतलब कि वो एक खतरनाक पाप है जिसके कारण बहुत सारे लोग बर्बाद हो जाते हैं। वो है एक जेलस का पाप। मैं फिर आपको बता रहा हूं कि एक जेलस मतलब कि एक ईर्ष्या का पाप जो हमारे अंदर चलता रहता है। बहुत सारे मसीह लोगों के अंदर भी चलता रहता है। बहुत सारे लोग चर्च में जाते तो हैं लेकिन अंदर ऐसी भावनाएं चलती रहती हैं कि ये मेरे से आगे क्यों बढ़ गया, ये मेरे से आगे क्यों जा रहा है। मैं कह रहा हूं ऐसे लोग जेलस के कारण आज बहुत सारे लोग शैतान के हाथ के शिकार हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप किसी प्रॉब्लम में, घटी में, समस्या में, अगर आप किसी दुख में, समस्या में, मैं फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि वो एक जेलस का पाप उन लोगों का पीछा कर रहे हैं और वो लोग बर्बाद हो जाते हैं अपनी जिंदगियों में। लेकिन अगर कोई जन यहाँ पर बैठा है, सोच रहा है कि परमेश्वर मैं इस पाप से कैसे बचूं, तो आज हमारा टॉपिक है समस्याओं पर जीत कैसे पाएं। हम देख सकते हैं समस्याओं पर जीत पाने के तरीके। बाइबल हमें 4 तरीके से बताती है कि हमें अगर आपको जीतना है, कोई भी समस्या आपके ऊपर हैवी हो रही है, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं खासकर, लेकिन उस समस्या से पार होने का तरीका मैं आपको छोटा सा बता रहा हूं कि आज बहुत सारे लोगों की गवाहियां आती हैं, टेस्टमनी आती हैं और वो लोग अपनी आशीषों को देखते हैं आई और परमेश्वर ने चमत्कार कर दिया। मैं फिर आपके लिए बता रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग जो है अपने दिमाग में खुद शैतान के शिकार हो जाते हैं, जब विचारों में वो गिर जाते हैं। आज पवित्र आत्मा आपको बताना चाहता है समस्याओं पर आप कैसे जीत पा सकते हैं। कह रहे कि 4 तरीके हम देखते हैं स्क्रीन पर। कह रहे कि सबसे पहले प्रे एंड वर्शिप। कह रहे कि अगर आप प्रार्थना
और वर्शिप करते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में ब्लेसिंग को देगा, आपको जिताएगा। कह रहा विश्वास में बढ़ते चले जाएं। कह रहा पवित्र खून में रोज यीशु मसीह के पवित्र खून में, ब्लड में कवर करें, अपने आप को छिपाएं कि मैं प्रभु यीशु मसीह अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने घर को, अपने बिजनेस को, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में छिपा देती हूं। मैं फिर कह रहा हूं कि आज परमेश्वर उन लोगों की जिंदगियों में काम करना चाहता है। कह रहा है कि इकट्ठे होकर प्रार्थना करें। इसका मतलब कि बाइबल बोलती है जहां 2 या 3 जन इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं मैं उनके बीच में हाजिर होता हूं। अगर आप ये 4 बातें अपनी लाइफ में अगर आप सुधार करें कि परमेश्वर मैं इन 4 बातों को अपने जीवन में अमल करूंगा, आप इकट्ठे नहीं हो सकते तो आप अपनी फैमिली के अंदर आप इकट्ठे हो सकते हैं। आप कहीं पर भी बैठकर 2 या 3 जन, जब आप कोई ज्यादा बड़ी समस्या होती है, जब कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसी समय इकट्ठे होकर प्रार्थना की जाती है। परमेश्वर का आत्मा उसी समय काम करता है बहुत सारे लोगों की जिंदगियों में। जो बड़ी समस्या का हल आपको करवाना है तो वो इकट्ठे होकर प्रार्थना की जाती है। जैसे हम सब इकट्ठे होकर ऑनलाइन चर्च में आज बैठे हैं, जो इसी समय आप सब इकट्ठे होकर आप संडे चर्च के अंदर आते हैं तो आपकी समस्याओं का हल परमेश्वर निकालता है। ये प्रार्थना है, क्योंकि परमेश्वर एक ही नहीं करे, जब 2-3 जन इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उन प्रार्थनाओं को सुनता है। लेकिन बहुत सारे लोग शिकार हैं आज शैतान के। क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि ये 3 तरह की बातों से कह रहा है कि वो लोग शिकार हो जाते हैं। नंबर 1 कह रहा है जो जलस करते हैं, जो नंबर 2 कह रहा है जो निराश रहते हैं, नंबर 3 कह रहा है जो नकारात्मक विचार अपने दिमाग में रखते हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि आज इन बातों से आपको छूटना है। हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 2:17 में लिखा कि नकारात्मक विचार हमारी जिंदगी में जब आते हैं तो उसी समय परमेश्वर का आत्मा आपको वो चीजें प्रोवाइड कराना बंद कर देता है जो आपको कराना चाहता है। क्योंकि बाइबल बोलती है कि विश्वास के कारण आज जितने लोग इस समय विश्वास की बातें सुन रहे हैं, जिस वचन को सुन रहे हैं, और उसके बाद जब आप चर्च के अंदर आते हैं तो आप अपनी ब्लेसिंग को देखते हैं, या फिर आप वचन को सुनने के बाद आप अपनी प्रेयर में बैठते हैं तो आपको ये चीजें याद रहती हैं और आप उसी समय आप जीतते हैं। हम देखते हैं, हाँ, प्रकाशित वाक्य 21 के 7 में पढ़ेंगे। यहां पर लिखा जो जय पाए वो इन वस्तुओं का वारिस होगा। इसका मतलब मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरा पुत्र होगा। परमेश्वर ने यहां पर क्लियर कर दिया 21 के 7 में, रेवलेशन में 21 के 7 में, कि जो जय पाए, इसका मतलब आपको अब अपने दिमाग पर जय पानी है। क्या कह रहे हैं? वो इन वस्तुओं का वारिस होगा। आप संसार की वस्तुओं के लिए दौड़ रहे हैं, आप कोई भी वस्तु आप चाहते हैं, आप कोई भी चीज अपने अंदर चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जो जय पाए, इसका मतलब अपने विचारों पर जय पाए। मैं इसको नहीं ले सकता, नहीं, मेरी जॉब नहीं लग सकती, नहीं, कह रहा नेगेटिव थॉट्स पर आपको जय पाना है। जब आप जय पाते हैं कि नहीं, मैं इसको ले सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं अपनी जिंदगी में कुछ कर सकता हूं, मैं आशीषित हूं और आशीषित रहूंगा। मैं कह रहा हूं कि आपको नेगेटिव थॉट्स को बाहर फेंकना है। आज आप किसी भी समस्या में हो कि नहीं, परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा, परमेश्वर मुझे छुएगा और ब्लेस करेगा, आज पवित्र आत्मा उसी समय ब्लेसिंग को देता है। मैं फिर कह रहा हूं कि जब आप अभिषिक्त लोगों के साथ जुड़ते हैं, जब आप अभिषिक्त जन के साथ जुड़ते हैं, कि आप जो प्रार्थना योद्धा हैं, जब आप उनके साथ जुड़ते हैं तो उसी समय परमेश्वर का आत्मा जय आपको दिलाता है। आप किसी चीज में जय नहीं पा रहे, लेकिन आज से आप जय पाने लगेंगे यीशु मसीह के नाम में, आप जीतने लगेंगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन ये जय पाने का तरीका है, अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि प्रभु मेरे बच्चों को इसी समय पवित्र आत्मा जय दे। मैं फिर कह रहा हूं कि आपको फाइट करना है, फाइट। अगर आज आप फाइट करने के लिए तैयार हैं तो परमेश्वर आज आपकी जिंदगियों में ब्लेसिंग को देगा। आज किसी भी तरीके की फाइट आप लड़ रहे हैं तो आप नहीं जीत पा रहे। हो सकता है आप कर्जे से फाइट लड़ रहे हो, आप गरीबी से फाइट लड़ रहे हो, कोई बीमारी से फाइट लड़ रहे हो, कोई घर के कलेश से फाइट लड़ रहे हो, लेकिन हो सकता है कह कि अब तक आपको एक भी जीत ना मिली हो, लेकिन आज रात आप एक से बड़ी फाइट आप जीतने वाले हैं यीशु मसीह का नाम में। बोलो आई एम विनर। आज का वचन मेरे लिए, कह रहे कि आपको बोलना है कि आज का वचन मेरे लिए और मुझे फाइट जीतना सिखाएगा। मैं कह रहा हूं उन लोगों को परमेश्वर सिखाता है जो लोग सीखना चाहते हैं। जो लोग सीखना नहीं चाहते, परमेश्वर उनकी जिंदगी में काम नहीं करता। मैं देख रहा था एक जगह मत्ती की किताब में लिखा, लूका की किताब में भी लिखा कि किसान बीज बोने के लिए गया और उसी समय उसने शैतान ने उस बीज को चुरा लिया, जो झाड़ियों में गिरे, पथरीली भूमि पर गिरे, तो उसी समय वो बीज को चुरा लेता है। मतलब उस दिमाग में से, कह रहा है बहुत सारे लोग वचन को सुनते हैं लेकिन वो चुरा लेता है। क्यों वहां पर लिखा कि वो बीज को इसलिए चुरा लेता है क्योंकि ये सुनने के बाद उद्धार ना पा जाए। इसका मतलब सुनने के बाद उद्धार का मतलब छुटकारा ना पा जाए। मतलब किस चीज से आप छुटकारा पाना चाहते हैं? आप कर्जे से, गरीबी से, समस्या से, पाप से, आप किस चीज से छुटकारा पाना चाहते हैं? तो इसी समय हो सकता है आज आप नशा आपके जीवन में हैवी हो रहा हो, आपके बच्चों के जीवन में हैवी हो रहा हो,
लेकिन आप उस नशे पर जय नहीं पा रहे हो, आप अपने बच्चे को बार बार समझा रहे हैं लेकिन आप जय नहीं पा रहे। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जब तक आप प्रार्थना नहीं करते तब तक आप जय नहीं पाएंगे, तब तक कह रहा है कि जब तक आप कह रहा वर्शिप के साथ नहीं आते, जब तक आप अपने बच्चों को अपने परिवार को ब्लड में कवर नहीं करते तब तक जय नहीं पाएंगे। यहाँ पर लिखा लूका के 8:12 में, मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना, शैतान आकर उनके मन से वचन उठा ले जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि विश्वास करके वो उद्धार पालें। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज मैं बहुत सारे लोगों के लिए प्रार्थना इसलिए चर्च में ऐसे नहीं करता कि परमेश्वर जो लोग आए हैं इनको पवित्र आत्मा इनको विश्वास दिला। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर जब ये चर्च में से बाहर जाएं, पार्किंग में अपनी गाड़ी में बैठें, जब ये वचन को सुने और जब ये परमेश्वर रात को अपने बिस्तर पर जाएं या फिर कहीं काम पर जाएं अगले दिन, तो परमेश्वर इनके अंदर से शैतान वचन चुराने न पाए। मतलब वो आपकी बातों से, वो दिमाग में से वो जो वचन है वो जाने ना पाए। आज प्रॉब्लम्स कहाँ आती है? प्रॉब्लम्स वहाँ आती है कि आप सुनने के बाद आप शीशा देखते हैं और शीशा देखने के बाद आप भूल जाते हैं थोड़ी देर बाद कि मेरा चेहरा कैसा था। ऐसे ही ये कह रहे कि आपके दिमाग में भी कह रहे ऐसे विचार आते हैं और थोड़ी देर के बाद कह रहे जब आप भक्ति की ओर लगते हैं तो उसी समय आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। जब आप जय पाने लगते हैं तो नेगेटिव थॉट्स आपको घेर लेते हैं। यही कारण है कि शैतान बहुत सारे लोगों को घेरना चाहता है। लेकिन किन लोगों को घेरता है? वो कौन लोग फंस जाते हैं उसके अंदर? कह रहा जो ज्यादा जलन करते हैं, एक दूसरे से जेलस करते हैं, जो कह रहा है कि निराश रहते हैं और अकेलेपन का जीवन जीते हैं। मतलब कि वो लोग अपने आप को डिप्रेशन में ले जाते हैं। यहाँ पर बाइबल बोलती है शाऊल इस जेलसपन का शिकार हो गया। शाऊल अपने अंदर कह रहा है कि इस बात के लिए कह रहा है दाऊद से जलने लगा। वो जलता था अंदर ही अंदर, उसके अंदर कह रहा इस कारण से वो गिर गया और बर्बाद हो गया। मैं कह रहा हूं कि आज ऐसे लोगों को इस पाप से सावधान होने की जरूरत है। चाहे आप कितने भी ऊपर चले जाएं, लेकिन अगर आप जेलस करते हैं तो उसी समय आप डाउन आ जाएंगे, आपका बिजनेस डाउन आ जाएगा। आप कैसे भी अच्छे पद पर हो लेकिन उसी समय डाउन आ जाएंगे। देखो शाऊल कौन है? एक राजा बन गया और परमेश्वर ने इसको राजा बनाया। शमूएल प्रॉफिट ने जब इसके लिए प्रार्थना किया तो ये राजा बन गया। लेकिन राजा बनने के बाद कह रहा कि दाऊद जब उसके सामने जब जीतने लगा, जंग जीतने लगा, जब वो बात करता था, जब वो दिखने में सुंदर था, वो उसी समय तकड़ा था, लेकिन उसी समय बहुत सारे जो उसके निशाने फिट होते थे, लोग उसकी तारीफ करते थे, तो उसी समय वो अंदर से जेलस पैदा होने लगी। उस दिन से वो जो घटता चला गया और परमेश्वर ने उसकी बर्बादी के अंदर परमेश्वर ने उसका साथ नहीं दिया। मैं फिर कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि परमेश्वर हमारा काम बहुत साल पहले बहुत अच्छा था लेकिन एकदम से मेरी जिंदगी में ऐसा क्या आ गया कि हमारा काम घटते क्यों जा रहे हैं? क्यों? क्योंकि आप अगर किसी को देखकर जल रहे हैं और भुन रहे हैं तो उसी समय परमेश्वर आपके साथ नहीं है। मैं फिर उन लोगों के लिए बता रहा हूं। हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब में 26:13 में देखो क्या लिखा। यहां पर बाइबल बताती है कि एक जेलस कह रहा हमारे बीच में काम करती है, बहुत सारे लोगों के बीच में। कह रहा और वह बड़ा, इसहाक जब बढ़ता चला गया, लिखा उसकी उन्नति होती चली गई यहां तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। तो यहां पर जब आप आगे भी पढ़ते हैं तो उसी समय फिलिस्तीनी लोग उससे जलने लगे, मतलब कि उसके शत्रु उससे जलने लगे और ईर्ष्या करने लगे। और उसी समय हो सकता है कह रहा है कि आज आपके भी जब बढ़ रहे हो, जब आप इसी समय जब आप हो सकता है आपके बिजनेस में तरक्की कर रहे हो सकता है आपका बच्चा विदेश चला गया हो, और उसी समय जेलस करने वाली आत्माएं आपके पड़ोसियों के अंदर आती हैं और उसी समय आपके दोस्तों के अंदर आती हैं, आपके साथ काम करने वालों के अंदर आती हैं कि इसने गाड़ी ले लिया और ये अब तक बढ़ गया और मैं अब तक नहीं बढ़ा। मैं कह रहा हूं कि इस पाप के लिए क्षमा मांगने की जरूरत है। अगर कोई जन मसीह लोग भी आपस में जब ऐसा जेलस करते हैं, वो दिन कह रहा उनके लिए आशीष में नहीं, कह रहा कि वो दिन उनके लिए डाउन होने का दिन होता है। इसी समय अपने अंदर इस बात को पैदा करना है कि परमेश्वर, मैं पवित्र आत्मा जी, मैं जेलस का शिकार नहीं बनूंगा, मैं जेलस नहीं करूंगा। लेकिन बहुत सारे लोगों को पता होता है कि मैं बढ़ रहा हूं, तरक्की कर रहा हूं, लेकिन ये बहुत सारे लोग मेरे से जेलस कर रहे हैं। लेकिन इसहाक को इस बात के लिए समझ में आया और इसहाक ने फाइट किया अपने अकेलेपन से। लिखा यहां पर जब उसके भेड़ बकरी गायें बैल और बहुत से दासियां हुई तब फिलिस्तीनी उससे डा करने लगे। इसका मतलब ईर्ष्या करने लगे, जलने लगे, जेलस करने लगे। जब हम देखते हैं इसको इस वचन में आगे देखते हैं तो वहां पर लिखा कि वो डा करने लगे, ईर्ष्या करने लगे। इसका मतलब हो सकता है कोई आंख आपको देख रही हो और इसी समय आपसे डा कर रही हो। अब आपके पड़ोस में ही कोई ऐसा जन हो, आपके रिश्तेदारों में ऐसा कोई जन हो जो आपके साथ काम कर रहा है लेकिन अंदर अंदर जेलस कर रहा है। मैं कह रहा हूं कि हो सकता है लेकिन आपकी भी तरक्की वहीं पर रुक जाती है। मैं फिर बता रहा हूं उन लोगों के लिए, परमेश्वर उस व्यक्ति की तरक्की को रोक देता है, लेकिन जब तक आप फाइट नहीं करेंगे। आपको फाइट करना है, आपको बोलना है कि इसहाक ने उसी समय पहाड़ों में गया, इसहाक अलग जगह पर गया, अपने स्थानों पर गया होगा और इसी समय उसने जाकर प्रेयर किया परमेश्वर से कि परमेश्वर इसी समय वो जेलस वाले लोग मेरी जिंदगी से दूर हो जाएं, जो नेगेटिव थॉट्स वाले लोग हैं मेरी जिंदगी से दूर हो जाएं। और इसी दिन से परमेश्वर ने उसको फिर से आशीषित किया और ब्लेस हो गया। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे
और चमत्कार करे। आपको बिलीव करना है इस समय कि हाँ पवित्र आत्मा तो मेरी जिंदगी में चमत्कार कर सकता है। हम देखें पहला शमूएल 18 के 7 के 8 में हम पढ़ते, देखो क्या लिखा। हाँ देखो बहुत सारे लोग अपनी लाइफ के अंदर जो है वो नहीं समझ पाते कि हमारी जिंदगियों में ये प्रॉब्लम्स कहां से आ गया। लिखा यहां पर देखो कि शाऊल कह रहे कि कैसे जलने लगा दाऊद से, क्या प्रॉब्लम थी उसी समय कैसे हुआ। देखो यहां पर लिखा कि स्त्रियां जब नाच रही थी और गा रही थी और उसी समय झूम रही थी और क्या कर रहे थे, गीत गा रही थी वो। क्यों? क्योंकि लिखा कि दाऊद जब जंग जीत कर आया तो उसी समय वो बार बार एक बात कह रही थी और शाऊल के कानों में आ रहा था। शाऊल के कानों में क्या रहा था कि तू शाऊल तूने तो हजारों को मारा लेकिन दाऊद ने लाखों को मारा। उसी समय जेलस करने लगा शाऊल, उससे बोलने लगा करेगा अच्छा तूने तो मैंने हजारों को मारा और दाऊद ने लाखों को मारा। उसी समय उस दिन से शाऊल जो है शिकार हो गया क्योंकि तारीफ सुन नहीं पाया। और इसी समय तब लिखा तब शाऊल अति क्रोधित हुआ और यह बात उसको बुरी लगी। वह कहने लगा उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों को और मेरे लिए हजारों ही ठहराए, इसलिए अब राज्य को छोड़ उसको अब क्या मिलना। कह रहे कि उस दिन से उसने प्लान कर लिया कि मैं इसको मार दूंगा। मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं, उस दिन से उसने इंसान को गिराना चाहा, शाऊल ने दाऊद को गिराना चाहा। आज हो सकता है आप ताऊ चाचों में रहते हो सकता है आप भाई भाई का दुश्मन बनाओ, लेकिन आज हो सकता है कह रहे कि आप पड़ोसी हो लेकिन आप सब आपस में बैठने के बाद कह रहे कि लेकिन आज हो सकता है कि आपके घर में कोई गाड़ी लेकर आ गया उसी समय और किसी ने आपकी तारीफ कर दी तो उसी समय आप बड़े खुश हो गए, लेकिन आपको ये नहीं पता कि सामने वाला आपसे जल रहा है। मैं कह रहा हूं कि मुसीबतें ऐसे नहीं आती, कह रहा है कई बार वो जेलस कर रहा है और उसी समय जेलस वाली आत्माएं पीछा करने लग जाती हैं। लेकिन आज आपको वो हाथ उठाने की जरूरत है। हो सकता है आपने कोई घर लिया हो सकता है आपको बेटा हो गया हो लेकिन सामने वाले को बेटा नहीं हुआ हो और उसी समय अंदर से उसके अंदर चल रहा हो परमेश्वर तूने इसको दे दिया। मैं कह रहा हूं कि एक तरह की नजर, जैसे हम बोलते हैं कि नजर लग गई यार, लेकिन उन लोगों के अगर आज आप प्रार्थना नहीं करते इन बातों के लिए तो उसी समय कह रहे वो चीजें आपका पीछा करती हैं। अपने हाथों को उठाने की जरूरत है, आज कहने की जरूरत है कि हाँ परमेश्वर जो भी कोई आज पवित्र आत्मा कोई जेलस वाली आत्मा हमारे आसपास घूम रही है मैं इसी समय उसको बांध देता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में, बन जाए वो यीशु मसीह नासरी के नाम में और इसी समय आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर कह रहा हूं कि आज इसी समय वो लोग आजाद हो जाए जो लोग जेलस के शिकार है। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आज आपको किसी ने घेर लिया, एक बहन ने बताया कि पास्टर जी मेरे घर पर किसी ने जादू टोना कर दिया। मैंने कहा कहते बोलती है मैंने किसी का बुरा भी नहीं किया, ये कैसे हो गया, मेरे साथ कैसे हो गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, परमेश्वर से प्रार्थना करने की जरूरत है, क्योंकि वो अपने लोगों को बताती फिरती थी कि मेरी लड़की तो वहां चली गई, मेरी लड़की तो अमेरिका चली गई, मेरा मुंडा तो कनाडा चला गया, मेरा एक काम बन गया, मेरा ओ गया पद, उन्हें तो पैसे भेजने शुरू करते, उन्हें तो दो किले जमीन ले ले। मतलब आपके मुंह के जो वर्ड्स हैं जब आप किसी को बताते हैं लेकिन वो सामने वाला, मैं कह रहा हूं कि हो सकता है कि सामने वाला आपके ऊपर जादू टोना ना कर रहा हो, लेकिन ये दो तरह के जादू टोने, एक चीजों से रखकर किया जाता है, एक अंदर से जब कोई जलता है ईर्ष्या करता है। इसका मतलब जब आप किसी को अंदर से बोलते हैं कि शराब देते हैं तो उसी समय वो लग जाता है, वो पीछा करने लग जाता है कि जा ऐसे पता लगे अनु कह दे मुंडे दा की होएगा हुण। तो मतलब ये भी एक मैं कहूंगा कि एक पीछा करने वाली, शराब देने वाली। इसलिए यीशु मसीह ने कहा तुम किसी को शराब न देना। मैं फिर कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमने प्रार्थना भी किया, बाइबल भी पढ़ा, हमारे घर में मैंने तो आज तक किसी को बुरा भी नहीं किया, लेकिन फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे पीछे मेरे नुकसान क्यों हो रहा है, मेरे ऊपर जादू टोना क्यों हो रहा है, मेरे ऊपर शराब क्यों चल रहे हैं। आज आपको उन शराबों को तोड़ने की जरूरत है, फाइट करने की जरूरत है। आज इसी समय मैं फिर कह रहा हूं कि ये 4 तरीके से आपको फाइट करना है। हम दिखाएंगे स्क्रीन पर कि इसी समय 4 तरीके से कि परमेश्वर, आज बोलो कि परमेश्वर मैं अपने बच्चों को ब्लड में कवर करता हूं, बोलो कि आज मैं यीशु मसीह के ब्लड में कवर करता हूं। मैं फिर कह रहा हूं कि आप फाइट कर रहे हैं, आप जीत रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आप बोलो कि इसी समय वो जादू टोना जाए मेरे बच्चों के ऊपर से, और इसी समय पवित्र आत्मा से मैं अपने घर को, परिवार को, गाड़ी को, बच्चों को, अपनी सेवकाई को, मिनिस्ट्री को, इसी समय मैं अपनी फैक्ट्री को, जो भी आप काम करते हैं इसी समय यीशु के मसीह के लहू में कवर करें, क्योंकि यीशु मसीह का ब्लड जो है वो आपको कवर करता है, आपको सुरक्षा देता है। और कह रहे हैं कि आज जब आप प्रार्थना और वर्शिप करते हैं तो उसी समय आप जीतने लगते हैं। मैं कह रहा हूं जलन के शिकार बहुत तरीके से लोग हो जाते हैं, आपको इकट्ठे होकर प्रार्थना करना है। इसी समय जब आप ये चीज करने लगेंगे तो इसी समय आपको महसूस हो कि हाँ मुझे लगता है कि शायद मेरे से कोई जलस कर रहा है। मैं फिर कह रहा हूं कि जब आप देखा आपने बहुत सारे लोग जब मकान बनाते हैं, मकान बनाने के बाद तोता गेट पर टांग देते हैं, बहुत सारे रस्सी लगा देते हैं, वो किस लिए, और एक ऐसे फोटो भी लगा देते हैं। मतलब
कोई निशान लगा देते हैं, कोई किसी तरीके से। हर धर्मों में अलग अलग तरीके से बचाव के रास्ते बताए जाते हैं, लेकिन मैं आज आपको वो रास्ता बता रहा हूँ कि हो सकता है आपने बड़ी कोठी लगा ली हो, लेकिन आज कोठी लगाने के बाद भी उस घर में एक व्यक्ति को भी शांति ना मिल रही हो। कारण क्या है? क्योंकि आप जादू टोने के शिकार हो गए, आप जेलस के शिकार हो गए। आपने बिजनेस किया, लेकिन आप आज भी बिजनेस में कह रहा है कि शांति नहीं देख पा रहे। आपके पास हो सकता है पैसा हो सकता है, लेकिन शांति नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई आपसे जल रहा है, जेलस कर रहा है। इसका मतलब अगर कोई जेलस कर रहा है, आज आपको ब्लड में कवर करने की जरूरत है, अपनी फैक्ट्री की, अपने बच्चों को, अपने परिवार को। इसी समय मैं आज मेरी प्रार्थना आपको कवर करती है यीशु मसीह के नाम में। इसी समय कवर करो अपने आप को, नेगेटिव थॉट से बाहर आ जाओ यीशु मसीह के नाम में, कि आप कुछ नहीं कर पा रहे, आप करेंगे। आज से फिर शांति आपके घर में वापिस आएगी यीशु मसीह के नाम में। आज से फिर वो खुशियां आपके घर में वापिस आएंगी यीशु मसीह के नाम में। आज से फिर से वो ब्लेसिंग आपके घर में वापिस आएगी यीशु मसीह के नाम में। आप फिर से ब्लेसिंग को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप बिलीव करो कि हाँ, आप ब्लेस हो और हो सकते हो। हम देखते हैं कि जेलस की आत्मा कैसे भी काम करती है। एक बार दो दोस्त थे, और एक वो नाइजीरियन था, मतलब कि एक इंडिया का, दोनों इकट्ठे वो कहीं पढ़ रहे थे। और उसी समय हरियाणा का एक लड़का उनके साथ पढ़ रहा है, मतलब कहीं बाहर फॉरेन में पढ़ रहे हैं। तो उनके अंदर एक दिन विचार आता है कि हम यार परमेश्वर को प्राप्त करते हैं और परमेश्वर से मांगते हैं। तो उसी समय जब वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, तो उसी समय परमेश्वर ने उसे पूछा, ये किस्सा बता रहा हूँ, कि उसे पूछा कि तू क्या चाहता है? बोलता है, कह रहा कि परमेश्वर मैं बहुत काला हूँ। नाइजीरियन ने कहा मुझे गोरा बना दे। और उसी समय दूसरे लड़के ने को जब परमेश्वर के दर्शन हुए, तो परमेश्वर ने पूछा उससे कि बोल बेटे तेरे को क्या चाहिए? तो उसके समय बस उसको एक ही गुस्सा था, अंदर से जलन थी। कह रहा जिसको तूने काला बनाया ना, और जिसको काले से गोरा बनाया, तो उसको फिर से काला बना दे। मतलब आज लोगों के अंदर कह रहा है कि सिर्फ ये है कि हमारी तरक्की हो ना हो, लेकिन दूसरे की तरक्की पे इसी समय स्टॉप हो जाए। कह रहा है कि आज हमारा काम बने ना बने, परमेश्वर तू हमें दे ना दे। जब परमेश्वर आपको देने के लिए आ गया, तो उसी समय कुछ लोग गुस्से के अंदर होते हैं, बोलते हैं कि इसका लड़का अगर बाहर चला गया तो कोई बात नहीं, इसका लड़का कह रहा है कि मेरा जाए ना जाए, कह रहा है इसका भी वापिस आ जाए। मतलब कि आज ये एक जादू टोने वाले शराब होते हैं। ये आज एक मसीह लोग भी आपस में, मैं फिर कह रहा हूं कि ऐसी कई बार भावनाएं रखते हैं। यहां पर शाऊल के साथ ये हो रहा था, और शाऊल जो है मतलब कि उसी समय ये भावनाएं अपने अंदर रखे हुए था, और शाऊल को देख लिया परमेश्वर ने। मैं फिर कह रहा हूं, पहला शमूएल 16:14। बहुत सारे मसीह लोग इस वचन से समझ जाएंगे कि आप प्रार्थना करने के बाद भी डाउन क्यों आ रहे हैं। आज मतलब कि बाइबल पढ़ने के बाद भी डाउन क्यों आ रहे हैं। आज टाइथ देने के बाद भी आप नीचे आ रहे हैं। आज आप चर्च जाने के बाद भी नीचे आ रहे हैं। हो सकता है आप पास्टर हो सकता है आप बिलीवर हो सकता है आपका सब कुछ रुक गया हो, आपको शांति ना मिल रही हो। कारण रीजन क्या है? रीजन ये है, देखो 1 शमूएल उसके 16:14 में देखो क्या लिखा। कह रहा यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया, और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। आपको समझ में आया बात? देखो यहां पर क्लियर कर रहा है कि यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया। क्यों उठ गया? क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि दाऊद से वो जेलस करे। परमेश्वर नहीं चाहता मसीह लोग मसीह से, आज परमेश्वर नहीं चाहता आप किसी भी धर्म में, किसी भी जात में हो, आप किसी से जेलस करें। मैं कह रहा हूं कि आप जब एक दूसरे को आशीर्वाद देते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा आपके घर पर ट्रांसफर होता है। याद रखना, जब आप किसी को आशीर्वाद देते हैं, तब परमेश्वर आपके घरों में ब्लेसिंग को छोड़ता है। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा बोलते हैं कि बुजुर्ग लोग बोलते हैं जाओ दूधो पुनो पुतो नाओ, मतलब आपको आशीष देते हैं किसी भी तरीके से, बहू को आशीष देते हैं, कैसे भी आशीष देते हैं, उन लोगों के घर में आशीर्वाद बने रहते हैं। मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इस बात के लिए कह रहे हैं, यहाँ पर दाऊद को जब नहीं देख पाया वो उसी समय तरक्की, तो उसी समय कह रहे हैं कि लेकिन उसका पीछा करने लगा शाऊल उसे मारने के लिए, लेकिन उस दिन से वो डाउन होता चला गया। उसकी पीढ़ियां, उसके वंश, उसके सब कुछ चौपट हो गया। मतलब परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर से उठ गया, और उसी समय उसको पता लगता है। लेकिन फिर उसने क्या किया? उसने कह रहा कि ढोल लेकर उसने पूछा, कह रहा कि कौन है यहाँ पर जो मुझे शांति दे सकता है, कह रहा तबला बजा सकता है। उसने उस समय में दाऊद को बुलाया, और दाऊद ने जब तबला बजाया, मैं कह रहा हूं वहां पर लिखा जब दाऊद ने कह रहा कि गीत गाया, तबला बजाया, तो उसी समय उसको शांति मिली। मैं फिर कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग नहीं जानते, कह रहा कि अगर हो सकता है आज आप किसी जेलस के शिकार हो सकता है आप फाइट लड़ रहे हो गरीबी से, कर्जे से, बीमारी से, लेकिन जब आप गीत गाते हैं, जब आप वर्शिप करते हैं, तो उसी समय शाऊल को शांति मिली, वो दुष्ट आत्मा उसके ऊपर से भाग गई।
फिर कह रहा हूं कि अगर आज आप जब गीत गाते हैं, आराधना करते हैं, तो जो आपके आसपास, जो आपको नहीं पता कि जेलस कौन कर रही है, आपको नहीं पता, वो उसी समय आपके आसपास से भाग रही है। जब आप वर्शिप करते हैं, आराधना करते हैं, तो उसी समय जो जेलस वाली दुष्ट आत्माएं होती हैं, जो छोड़ी होती हैं, जो नजर के द्वारा काम करती हैं, जो मतलब कि मुंह के द्वारा काम करती हैं, कि मुंह से शराब दिए होते हैं, वो उसी समय भागती हैं आपके घर से। इसलिए हमें सुबह उठकर प्रार्थना करना, वर्शिप करना जरूरी है कि इस समय वो सर्कमस्टांसेस आज आपके आसपास से चेंज हो रहे हैं, आपके आसपास से वो खत्म हो रहे हैं। अगर आप इन बातों का पीछा कर रहे हैं, इन बातों को सीख रहे हैं, मैं कह रहा हूं आज रात परमेश्वर आपके घरों में एक आशीष को खोलने वाला यीशु मसीह के नाम में। आप जीतेंगे और आप नई तरक्की के साथ खड़े होंगे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहूं कि परमेश्वर कि तुम मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को इस जेलस वाली आत्मा से बचाए रख परमेश्वर। मैं कह रहा हूं कि आज जो लोग मुझे इस समय देख रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं 52 डेज के अंदर जो लोगों को समझ में आ गया, आज वो जीतने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। एक बार एक लड़का अपने दोस्त को बोल रहा है, मैं कह रहा हूं आज बहुत सारी जलन कैसी हो जाती है, जब लोग घर बनाते हैं तब जलन हो जाती है, कार आती है तब जलन होती है। जब लोग, एक लड़का अपने दोस्त को बोल रहा है, कह रहा है यार, कह रहा है कि इतनी सोनी बहू तेरे को कैसे मिल गई, तू तो काला है, ये गोरी कैसे मिल गई। आज बहुत सारे लोग शादियों में भी जलन करते हैं, जलस करते हैं, किसी को बेटा हो जाता है, किसी को बेटियां हो जाती हैं, अलग अलग तरीके के जलस हैं। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि बहुत सारे लोग जो है, मतलब किसी की भी देख सकते हैं तो उसी समय दूसरे लोग चलते हैं, कह रहे यार तेरे को इतनी सुंदर बहू कैसे मिल गया। मतलब आज तरह तरह की जेलस है। आप कह रहे हो कि नहीं मैं जेलस नहीं करता, लेकिन हो सकता है आप अंदर से जेलस कर रहे हो। जब किसी की शादी में जाते हैं तो आप देखते हैं, कहते हैं कि यार मुझे तो इतनी अच्छी पत्नी नहीं मिली, इसको कैसे मिल गई। तो आज हो सकता है आप ऐसी जेलस आपके अंदर भी भरी पड़ी हो। मैं कह रहा हूँ उस जेलस को आज आपको निकालना पड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पर कह रहा है कि आज देखा आपने ट्रक के पीछे लिखा होता है, मैं देख रहा हूँ पंजाब में ट्रक के पीछे लिखा होता है, कह रहा जल मत रीस कर रीस। देखो मैं जा रहा था एक बार, देख रहा ट्रक पे, तो मैं एक फोटो खिंचवा रहा था, मैं कहा यार देखना क्या लिखा, कह रहा जल मत रीस कर रीस। इसका मतलब कि आज बहुत सारे लोग जानते हैं, कह रहे हैं कि मैं गड्डी ले ली तो जलना, कहता रीस कर, कहता मैं कितना लिती है, मेहनत की है, मतलब कि मैंने मेहनत की है। आज आपको जलने की जरूरत नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं कि आज आपको मेहनत करने की जरूरत है। अगर आपसे मेहनत नहीं हो रही, मैं फिर कह रहा हूं आप हाथ उठाओ, प्रार्थना करने का फैसला लो, आज से अपने आप को ब्लड में कवर करो और इकट्ठे होकर प्रार्थना करो। मैं कह रहा हूं जब आप प्रार्थना वर्शिप करते हैं, पवित्रताई में चलते हैं, पवित्रताई का पीछा करते हैं, तो परमेश्वर आपको भी कह रहा है कि वहां उस स्थान पर ले जाएगा जो आप अपने दोस्त को देख रहे हैं, अपने रिश्तेदारों को देख रहे हैं, अपने परिवारों को देख रहे हैं। आपका लेवल ऊपर उठेगा। लेकिन जब आप कुछ करना नहीं चाहते, इसलिए बाइबल बोलती है, यिर्मयाह के 48:10 में लिखा, आलस से जो काम करता है वो शरापित है। इसका मतलब चाहे आप वर्किंग करते हैं, चाहे आप काम करते हैं, चाहे आप सेवा करते हैं, चाहे आप प्रार्थना करते हैं, अगर आप आलस से करते हैं तो आपकी तरक्की नहीं होगी, आप नीचे जाएंगे। इसलिए आज भी बहुत सारे लोग इस फाइट करते करते हार रहे हैं। आज फाइट करने जाते हैं, काम करने जाते हैं, आज सेवा करने जाते हैं, प्रार्थना करने जाते हैं, लेकिन जीरो है, हार जाते हैं। लेकिन याकूब अपनी जिंदगी में अकेला था। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं अकेला हूं, मैं अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। हो सकता है आपका डिवोर्स हो गया हो, आप कह रहे हो कि मैं कुछ नहीं कर सकती अपनी लाइफ में। हो सकता है आपका बच्चा जेल में हो और आप प्रॉब्लम्स में हो, लेकिन परमेश्वर ऐसी माओं को आशीष दे रहा है जिनके बच्चे जेल में है। वो पवित्र आत्मा उनको हौसला दे रहा है। फाइट करना सिखा रहा हूं कि आज आपको प्रार्थना करना है कि मैं आज से कोई बेईमानी अपनी जिंदगी में नहीं करूंगा, मैं आज से कोई चोरी नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, लालच नहीं करूंगा। मैं कह रहा हूं पवित्रताई के जब आप पीछे चलते हैं तो उसी समय परमेश्वर आपको फाइट जिताने की कोशिश करता है। याद रखना, कोशिश करता है, जिताया नहीं है। जब आप पवित्रताई में चलते हैं तो परमेश्वर आपको फाइट जिताने की कोशिश करता है। लेकिन जब आप प्रार्थना करते हैं तो उसी समय ये सीक्रेट आपको याद रख लेना कि आप प्रेयर एंड वर्शिप आपको जिताएगी यीशु मसीह के नाम में। कह रहा आपका विश्वास आपको जिताएगा। कह रहा कि जब आप जीसस के ब्लड में अपने आप को कवर करते हैं तो आप जीतेंगे। जब इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं तो उसी समय आप जीतने पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहूं कि परमेश्वर मैं आज से जीतने पाऊं यीशु मसीह के नाम में। तरीका है ये। कह रहा मत्ती 18:20 में हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा, यहाँ लिखा कह रहा है कि जहां 2 या 3 जन इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं मैं उनके बीच में हाजिर हो जाता हूं। इसका मतलब कि जब आपके बीच में परमेश्वर आ गया तो आप जीतेंगे। बहुत सारे लोग अकेले बैठे प्रार्थना करते रहते हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि आपको, क्योंकि आपको माँ अच्छी नहीं लगती, उसके साथ बाप नहीं अच्छा लगता, आपको भाई नहीं अच्छा लगता, आप इकट्ठे बैठकर लड़ते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता, आपको शर्म आती है दूसरों के साथ। लेकिन एक टाइम आपको हफ्ते में एक दिन ऐसा बनाना पड़ेगा जिसके कारण आपको इकट्ठे होकर प्रार्थना करनी है। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आज आपके पीछे
कोई जेलस वाली आत्मा काम कर रही है, तो आपको उसी समय आपको एक फैसला लेना है कि परमेश्वर मैं आज से इकट्ठे होकर प्रार्थना करूंगा और परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा। अब मैं फिर कह रहा हूं कि आज कोई भी जन है तो आपको इकट्ठे होकर प्रार्थना करना है, उसी समय परमेश्वर उस निराशा को भगाएगा और आपको आजाद करेगा। मैं फिर कह रहा हूं कि जब आप इकट्ठे होते हैं तो उसी समय परमेश्वर की आशीषें इकट्ठी होकर आएंगी, एक साथ होकर आएंगी यीशु मसीह के नाम में। आज जितने ऑनलाइन देख रहे हैं इकट्ठे होकर इस समय आप वचन को सुन रहे हैं और प्रार्थना को सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूं आज मेरी प्रार्थनाएं आपके बच्चों को, आपके परिवार को कवरिंग का काम दे रही हैं। आप जीतेंगे। आज किसी भी जेलस में आप तरक्की कर रहे हो लेकिन आपके ऊपर कोई जेलस वाली आत्माएं आसपास काम कर रही हैं, आज से वो भागने वाली है यीशु मसीह के नाम में, आज से वो खत्म होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। एक लड़की की गवाही दे रहा हूं कि एक हमारी क्वायर में एक लड़की थी और वो बार बार बोलती करी कि पापा मैं स्टेज पर नहीं गाऊंगी। मैं कहा क्यों? बोलती है करी कि मेरे से क्वायर वाली लड़कियां चिढ़ती हैं। मैंने कहा इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तू शैतान को तू जिता रही है। मतलब इसका मतलब बहुत सारे लोग जो हैं जब हार जाते हैं तो अपनी विचारों से, अपनी बातों से कि सामने वाला मेरी तारीफ नहीं कर रहा, मेरी बुराई कर रहा है, मेरे से जलते हैं, मैं ऑफिस में नहीं जाऊंगी, मैं इनके साथ काम नहीं करूंगी क्योंकि वो सारा दिन मेरे साथ लड़ते हैं, झगड़ते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं आप बहुत जल्दी हार मान जाते हैं, लेकिन प्रभु ने आपको हारने के लिए नहीं बनाया, परमेश्वर ने आपको जीतने के लिए बनाया। अगर आप डरे हुए कहीं भी समस्या में, मैंने उसको कहा कि तू बेटे हाथ उठाकर प्रार्थना कर और अपने आप को यीशु मसीह के ब्लड में कवर कर। परमेश्वर आज रात कह रहा है कि जो तेरे से जेलस कर रहे हैं वो डाउन जाएंगे और तू ऊपर जाएगी। बाइबल बोलती है कि शाऊल के ऊपर से आत्मा चला गया। आज बहुत सारे लोग मसीह में आने के बाद पवित्र आत्मा को अपने ऊपर बुलाते हैं और थोड़े दिन के बाद बोलते हैं कि परमेश्वर पता नहीं मेरे ऊपर से वो आत्मा चला गया, मुझे लगता है कि मुझे भविष्यवाणी नहीं आ रही, अब मुझे दर्शन नहीं आ रहे, अब मुझे वो दर्शन खत्म हो गए। लेकिन क्या है, क्योंकि हम लोग दूसरों को वाच करते हैं, अपने आप को वाच नहीं करते, हम दूसरों की चीजों को वाच करते हैं। इसने ये ले लिया, इसने वो कर लिया। लेकिन जब आप अपने आप को वाच करते हैं कि मैं अपनी जिंदगी में क्या कर रहा हूं, तो परमेश्वर उस दिन से आपको फाइट जिताने स्टार्ट करेगा। मैं कह रहा हूं कैसी भी फाइट हो आपकी, आप बिस्तर पर फाइट लड़ रहे होंगे, बीमारी से फाइट लड़ रहे होंगे, आज रात मैं कह रहा हूं जीतने वाले यीशु मसीह के नाम में हाथ उठाकर माफ कर दो उन लोगों को जो आपके साथ फाइट लड़ रहे हैं। हाथ उठाकर माफ कर दो जिसके बारे में चाहे आपने बुरा बोला या नहीं बोला, आप माफ कर दो उन व्यक्तियों को। आज से ऐसी जेलस वाली आत्मा आपके अंदर से जाए कि परमेश्वर मैं आज से कोई जेलस नहीं करूंगा। हो सकता है मेरे से अच्छा गीत गा रही हो सकता है मेरे से अच्छा प्रचार कर रहा हो सकता है अच्छा मेरे से अच्छी भविष्यवाणी कर रहा हो, मेरे से अच्छा परमेश्वर वर्किंग कर रहा हूं, मेरे से अच्छा कोई बिजनेस कर रहा हूं, मेरे से अच्छा परमेश्वर कोई काम कर रहा हूं, परमेश्वर मैं जेलस नहीं करूंगी। मैं फिर कह रहा हूं अगर आप के अंदर जेलस होती नहीं है, जेलस हो जाती है अंदर से, आपको उस पर कंट्रोल करना है। मेरे से अच्छा काम कर रहा है, अच्छा ये लाली का बच्चा मेरे से अच्छा काम कर रहा है, चल ठीक है, ढोल की जेलस कर रहा है। मैं फिर कह रहा हूं कि आपको आपस में इन चीजों में लड़ाई नहीं लड़ना। आपको जब मैं कह रहा हूं कि आप उसी समय अपने घर परिवार के अंदर अपनी आशीषों को उसी समय आप डाउन करते हैं। लेकिन अगर आप विश्वास कर रहे हैं, आज फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर मैं जलूंगा नहीं, रीस करूंगा, मैं आज से परमेश्वर यीशु मसीह की रीस मतलब नकल करूंगा कि यीशु मसीह ने क्या क्या काम किया अपनी जिंदगी के अंदर, आप उठते चले जाएंगे उस दिन से। अपने हाथों को उठाऊं और आज फिर कह रहा हूं कि आज जो लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, आज से आप 52 डेज के अंदर अपनी ब्लेसिंग को उठता हुआ देखेंगे, अपने हर काम में जीत को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। जीत जाओ आज से यीशु मसीह नासरी के नाम में। यहाँ पर दूसरा इतिहास 2:17 में देखो, योशापात जब डर गया, मैं कह रहा हूं हो सकता है क्या आज आप कर्जा आपके सिर पर हो गया और आप डर गए हो सकता है आज आप कोई फॉर्म भरा है लेकिन आपका आपने लोन ले तो लिया लेकिन उतर नहीं रहा है, लेकिन आप प्रॉब्लम में, लेकिन आपके जीवन में कोई भी काम नहीं हो रहा। मैं फिर कह रहा हूं कि परमेश्वर आपकी जिंदगियों में आशीष देना चाहता है। यहाँ लिखा, तब सुलेमान ने इजरायली देश के सब प्रदेशों को गिनती ली, यह उस गिनती के बाद हुई जो उसके पिता दाऊद ने ली थी, और वे 1,53,600 पुरुष निकले। मैं फिर कह रहा हूं कि यहाँ पर बाइबल बोलती है कि दूसरा इतिहास 20:17 में था, इसने गलत लिखा है कि योशापात जब डर गया तो निराश था, अकेला समझ रहा था अपने आप को, तो उसने अपनी प्रजा को बोला कि हम 3 दिन उपवास करेंगे। और उसी समय उन्होंने उपवास किया और उसी समय जब वो उपवास प्रार्थना के साथ आए तो परमेश्वर ने चमत्कार किया उनकी जिंदगियों में। हाँ, पढ़ेंगे पास्टर सपना के साथ। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा, हे यहूदा और हे यरूशलेम ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। देखो क्या मैसेज आया परमेश्वर का, जब उपवास प्रार्थना किया उसने। मैं फिर कह रहा हूं आपको फाइट कैसी भी होगी जब आप उपवास प्रार्थना करेंगे, जब आपको महसूस हो रहा है कि कोई मेरे से जल रहा है, मेरी तरक्की रुक रही है, हो सकता है आपको लग रहा हो कि शायद मेरा बिजनेस पहले चल रहा था लेकिन अचानक से पता नहीं क्या हो गया, बंद हो गया, तो उसी समय आपको इस वचन को ध्यान रखना है कि योशापात ने जब इकट्ठे होकर, इसका मतलब आपका इकट्ठा होना क्यों जरूरी है। आप जब लोगों को बोलते हैं कि मेरे लिए उपवास करो, मेरे लिए प्रार्थना करो, जैसे मैं बोल रहा था संडे को कि मेरे लिए उपवास करो, प्रार्थना करो, आप कहीं अपने घर में क्या आप मेरे लिए उपवास करें,
प्रार्थना करें। मैं कह रहा हूं कि यहां पर लिखा तब तुम्हें लड़ना ना होगा। हालेलुया। मतलब फाइट कौन लड़ रहा है? खैर आप लड़ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि नहीं मैं कमाने के लिए जा रहा हूं, आप कमाने के लिए जा रहे हैं, लड़ते रहो, कमाते रहो, आप फाइट करते रहो। आपके पास मैं कह रहा हूं कभी भी पैसा इकट्ठा नहीं हो सकता, लेकिन आप जब प्रार्थना उपवास के साथ जाएंगे तो आपको कह रहा फाइट करना नहीं पड़ेगा, जॉब के अंदर मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, दिहाड़ी करनी नहीं पड़ेगी। दिहाड़ी इतनी करोगे और परमेश्वर आपको बुद्धि देगा पैसा कमाने के लिए। याद रखना, कह रहा कि यहां पर कह रहा कि आप बिस्तर पर लड़ रहे हो सकता है कई बार आप देखते हैं कि एक हॉस्पिटल में नहीं दवाई आराम करती, दूसरे में नहीं करती, तीसरे में नहीं करती, जब आपका पैसा नुकसान हो जाता है फिर जाकर करती है। और उसी समय यहां पर इसी बात के लिए फिर से दिखा स्क्रीन पर, यहां पर लिखा तुम्हें लड़ाई लड़ना ना होगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर लड़ाई लड़ेगा। उसने कहा मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, कल उनका सामना करने को चलना, यहोवा तुम्हारे साथ होगा। हालेलुया। इसका मतलब कि परमेश्वर चाहता है कि जब आप इकट्ठे होकर, जब आप संडे और वीरवार ऑनलाइन प्रेयर में, मिडनाइट प्रेयर में शामिल हो रहे हैं, जो हमारे लोग हैं, मैं फिर कह रहा हूं उनकी जिंदगियों में ब्लेसिंग आ रही है आज रात यीशु मसीह के नाम में। ले व्यवस्था 26:8 में देखो क्या लिखा, कह रहा है कि तुम में 5 जन अगर प्रार्थना करने वाले हैं तो 100 को हराएंगे, अगर 100 जन करा प्रार्थना करने वाले हैं तो 10,000 को हराएंगे। इसका मतलब 100 लोग 10,000 लोगों की मुसीबतें खत्म कर सकते हैं। याद रखना 5 लोग भी, आप कह रहे हैं कि मेरे पास 100 लोग नहीं आ रहे, आपके घर में 5 लोग तो हैं। अगर 5 लोग आपके घर में प्रार्थना करने वाले हैं, अगर आपके साथ कोई नहीं चलता, ऐसे नौकर अपने घर में रख लो जो प्रार्थना योद्धा हो। मैं फिर कह रहा हूं कि आज प्रार्थना करने वाले 5 लोग भी आपके घर में हैं तो आप 100 मुसीबतें अपनी खत्म कर सकते हैं। ये परमेश्वर है। मैं फिर कह रहा हूं 2 तरह की फाइट होती है, एक अपने विचारों में करता है एक आदमी, एक संसार से लड़ता है। एक आप अपने विचारों में फाइट लड़ रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, पता नहीं क्या होगा, लेकिन एक संसार में फाइट लड़ रहे हैं कि आप बीमार हैं, आप कर्जे में हैं, आप नौकरी करने जा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, सामने वाला आपसे लड़ रहा है, कुछ हो रहा है, प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि आपकी फाइट जब तक बढ़ती रहेगी, जब तक आप इकट्ठे होकर फास्टिंग प्रेयर नहीं करेंगे, वर्शिप नहीं करेंगे। मैं फिर कह रहा हूं परमेश्वर कह रहा आपको लड़ना नहीं होगा, परमेश्वर लड़ेगा। याद रखना परमेश्वर लड़ता है, भरोसा रखना है, आपको नहीं। कह रहा कि आज हो सकता है, कह रहा आपके सामने कोई आप पर कोर्ट केस कर रहा है, या फिर आपके सामने कोई जादू टोना कर रहा है, या फिर आपसे कोई जल रहा है, आपको पता है कि वो बार बार आपके ऊपर जादू टोना कर रहा है, लेकिन आपको लड़ाई नहीं लड़ना है, आपको सिर्फ हाथ उठाना और प्रार्थना करना है। आज रात के बाद मैं कह रहा हूँ सारी मुसीबतें खत्म होने वाली यीशु मसीह के नाम में। इसी से मैं अपने हाथों को उठाऊं और कहूं कि परमेश्वर आज से मैं फास्टिंग शुरू करूंगा यीशु मसीह के नाम में, आज से मैं प्रेयर लाइफ में बढ़ूंगा यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर कह रहा हूं जितनी भी संख्या होगी आपके दुश्मनों की खत्म हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। जो भी संख्या आपकी बीमारी की है, मैं फिर कह रहा हूं वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि बाइबल बोलती है उस घर का कोई फायदा नहीं जिसमें पेंट ना हो। समझ रहे कि नहीं? कह रहे हैं कि उस घर का फायदा नहीं जिसमें पेंट तो है। मैं फिर कह रहा हूं कि उस घर का फायदा नहीं जिस घर में पेंट तो है, अच्छा बना तो है, लेकिन घर में रहने वाला कोई नहीं है। हम देख रहे हैं कि इस घर में कितना अच्छा पेंट है, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और कितना अच्छा बना हुआ ये घर, लेकिन क्या इसके अंदर कोई रहने वाला नहीं है, तो इसका क्या फायदा? कह रहा है कि आज बहुत सारे लोग बॉक्सिंग के ग्लव्स देखते हैं, बॉक्सिंग के ग्लव्स। कह रहा है कि आज बॉक्सिंग तो आपके ग्लव्स हैं आपके पास, लेकिन फाइट करनी नहीं आती आपको। इसका मतलब यही है कि आज आपके पास कह रहा है कि बुद्धि तो है, पैसा तो है, सब कुछ है, प्रभु भी है, बाइबल भी है, प्रार्थना भी है, वर्शिप भी है, लेकिन आपको फाइट करनी नहीं आती। आज आपको फाइट करना है। आज आपको जब आप प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, तो मैं कह रहा हूं कि आज हो सकता है कि आपने अपनी लाइफ में कभी प्रार्थना वर्शिप पर टाइम नहीं दिया, अपने आप को ब्लड में कवर नहीं किया। मैं कह रहा हूं अगर किया है तो आज रात मैं कह रहा हूं इकट्ठे होकर प्रार्थना करना है। मैं फिर कह रहा हूं कि आप हर एक बड़े से बड़ी लड़ाई को जीत सकते हैं, लेकिन आपको सबसे पहले अगर ये तीनों चीजें आती हैं तो आपको क्या करना है? आपको परमेश्वर को कहना है कि परमेश्वर आज से मैं जिन बातों के कारण मैं गिर रहा हूं, कि आज से मैं अकेला, अपने आप को अकेला नहीं समझूंगा, मेरे साथ यहोवा है। यूसुफ के साथ परमेश्वर था, अकेला था, उसने कहा यहोवा मेरे साथ है। मैं फिर कह रहा हूं कि दाऊद जब जंगल में था उसने कहा यहोवा मेरे साथ है। मैं कह रहा हूं आओ कहो मेरे साथ, आज यहोवा मेरे साथ है। आपकी मुसीबतों में यहोवा आपके साथ है, आपकी बीमारी में यहोवा आपके साथ है, आपके कर्जे में यहोवा आपके साथ है। बोलो आज यहोवा मेरे साथ है। आपके डर में यहोवा आपके साथ है। हो सकता है आज आप जेल में हो, बोलो आज कि यहोवा मेरे साथ है, आपको छुड़ाने वाला यहोवा आपके साथ है। आज आप कैसी भी समस्या में हो, लेकिन आपको जीतना है। कह रहा है कि आपको नेगेटिव थॉट से बाहर आना है, आपको विचारों से बाहर आना है। मैं कह रहा हूं आपके पास बाइबल है, प्रार्थना है, लेकिन बॉक्सिंग ग्लव्स नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं कि आपके पास फाइट करने का तरीका नहीं है। आपको उसी समय विचारों पर जय पाना है। यीशु मसीह ने जय पा लिया आज से 2022 साल पहले। यीशु मसीह आपके लिए दोबारा बार बार आपके विचारों में आके जय नहीं पाएगा। आपको तरीका दे रहा है, आपको कहना है कि परमेश्वर आज से मैं जय पाता हूं अपने विचारों में, मैं कुछ कर सकता हूं यीशु मसीह के नाम में। आज से घोषणा करना स्टार्ट करो कि हाँ प्रभु मैं कर सकता हूं, पवित्र आत्मा मैं ठीक हो चुका हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं घोषणा करता हूं मैं चंगा हो चुका हूं, मैं यीशु मसीह के ब्लड में कवर हूं, मैं सुरक्षित हूं यीशु मसीह के नाम में। मेरा घराना आजाद हो चुका है यीशु मसीह के नाम में। इसका मतलब जब आप अच्छा बोलते हैं
तो उसी समय आप फाइट कर रहे हैं। जब आप अच्छा बोलते हैं, नेगेटिव थॉट्स बाहर जा रहे हैं, उसी समय आपके घर में ब्लेसिंग आना स्टार्ट हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी से पूछो 2 संडे ऑनलाइन कहाँ था तू भाई? जब आप 2 संडे ऑनलाइन नहीं आए तो इसका मतलब कि आप फाइट हार रहे हैं। जब आप 2 संडे, और ऐसे लोगों को पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि जो हर संडे, हर वीरवार जो ऑनलाइन चर्च तेरा 3 महीने देख रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि उड़ीसा में भी लोग देखते हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि आप हमारे जो अभी इसी समय ऑनलाइन बैठे हैं, देखो चंडीगढ़ में भी ब्रांच में भी, मोगा ब्रांच में भी, पंजाब ब्रांच में भी, हमारे जगह जगह अमृतसर ब्रांच में भी, और वेस्ट बंगाल ब्रांच में भी, दिल्ली में भी, बॉम्बे में भी, सारी जगह लोग हमारी ब्रांचें फॉरेन में भी बैठकर देख रहे हैं इस समय ऑनलाइन। जहां से भी आप देख रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करेगा और आपको आशीष देगा। आज से आपको फैसला लेना है कि परमेश्वर मैं अकेला नहीं रहूंगा और इसमें मैं नेगेटिव थॉट्स नहीं रखूंगा, क्योंकि आप फाइट जीतने के बाद भी तब हार जाते हैं जब आपको निराशा के विचार आपके अंदर आते हैं। आपको कहना है कि परमेश्वर में जेलस का आत्मा अब मेरे अंदर काम नहीं करेगा, मैं आपसे किसी से जलूंगा नहीं, भूनूंगा नहीं। आपको जब ऐसी बातें कि परमेश्वर में दूसरों की तरक्की में खुश हुआ करूंगा, इसलिए हम बार बार चर्च के अंदर क्या करते हैं, जब किसी की गवाही आती है ताड़ी बजाएंगे, तो कुछ लोग ऐसे ताड़ी बजा रहे होते हैं, अच्छा इसकी तो आशीष आ गई, हमारी तो आई नहीं, हम भी तो 2 साल से आ रहे हैं। तो आपको ऐसा अंदर से फीलिंग होता है, उसी समय उस विचार को मारना है। मैं कह रहा हूं कि आप फाइट करा कि वो जीतता है जो अपने विचारों पर जय पा लेता है। इसलिए ये आज का मैसेज ये था कि जो आपने विचार आपके अंदर चल रहे हैं, यीशु मसीह ने कहा जो जय पाए वो सब वस्तुओं का मालिक होगा। हालेलुया, समझ रहे कि नहीं? वस्तुओं का वारिस, मालिक होगा। इसका मतलब क्या नहीं आप ले सकते, आप क्या नहीं बन सकते, बन सकते हैं। उसका वायदा है प्रकाशित वाक्य में, जो जय पाए सब वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा, वो मेरे बेटे और बेटियां होंगी। आप उसके बेटे बेटी हैं। आप ये ना कहो, कुछ लोग बोलते हैं कि मैं तो दादा परदादे से, मेरे तो बाप क्रिश्चियन है और वो तो सब कुछ करते हैं। यार बात सुनना, परमेश्वर के नाती पोते नहीं थे, परमेश्वर की संतान थी। आप ये ना कहो कि मैं परमेश्वर का, इस हिसाब से तो आप परमेश्वर के नाती पोते लगे। परमेश्वर के नाती पोते नहीं है, परमेश्वर की संतान है। आप परमेश्वर की संतान है, इसलिए परमेश्वर बोल रहा है क्या है, चाहे आपके दादे परदादों ने प्रार्थना किया, लेकिन आपने अपनी प्रार्थना को, आपने फाइट लड़ना बंद कर दिया है। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपके घर आकर जबरदस्ती आशीष नहीं देगा, आपको फाइट लड़ना पड़ेगा, आपको प्रार्थना करना पड़ेगा, आपको अपने आप को ब्लड में कवर करना पड़ेगा, जेलस से दूर रहना पड़ेगा, अपने अंदर से उन विचारों को मारना पड़ेगा जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। याद रखना, अगर आप इन बातों पर विजयी हो रहे हैं तो आज रात आपकी जिंदगियों में एक बड़ी आशीष स्वर्ग से रिलीज होगी यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर कह रहा हूं कि इस संडे, मैं कह रहा हूं कि इस संडे आपके लिए एक हेल्पर परमेश्वर भेजने वाला है यीशु मसीह के नाम में। इस संडे जितने लोग चर्च में आएंगे उनके लिए एक पवित्र आत्मा डिवाइन हेल्पर भेज रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपने आज इस बात के लिए फैसला लेना है कि परमेश्वर मैं आज से जय पाऊंगा अपने विचारों पर, और मैं अपने आप को निराश नहीं करूंगा, डाउन नहीं करूंगा, मैं किसी से जलूंगा नहीं। परमेश्वर, मैं किसी की तरक्की को देखकर ये नहीं सोचूंगा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, इसके पास तो शायद पैसा है इसलिए इसकी दुकान बढ़ गई है, इसलिए इसका बिजनेस बढ़ गया। लेकिन आप वहां जा सकते हैं, आप कर सकते हैं। आज रात से, आज आप कुछ करने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं आज से अपने विचारों में बोलो, अब इसी समय अपने हाथों को उठाओ और कहूं कि परमेश्वर मैं अपने विचारों में आज से हारूंगा नहीं यीशु मसीह के नाम में। मैं इसी समय लाइट हूं परमेश्वर तेरी, और मैं हमेशा जीता रहूंगा यीशु मसीह के नाम में। मेरा बिजनेस बढ़ेगा, मेरे बच्चे बढ़ेंगे और इसी समय मेरे बच्चों का फ्यूचर खुलेगा। आप प्रार्थना करो, मेरी प्रार्थना आपको कवरिंग का काम दे रही है, आपके बच्चों को कवरिंग का काम दे रही है। मैं आपके बच्चों को, आपके परिवार को, परमेश्वर जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं पढ़ाई में, और इसी समय पवित्र आत्मा जी जो इस समय बिजनेस करने के लिए जा रहे हैं, पवित्र आत्मा जो लोग इस मिस्ट्री में बीज बो रहे हैं परमेश्वर, मैं उनको तेरे लहू में कवर करता हूं कि आज से वो जाएं। और इसी समय मेरी प्रार्थनाएं है परमेश्वर कि पवित्र आत्मा जब ये काम करने जाए, इनके ऊपर कोई जेलस का आत्मा आने ना पाए, कोई पीछा करने ना पाए। पवित्र आत्मा जी इसी समय ये हर प्रकार की फाइट अपने दिमाग में जीतने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा इनके विचार इसी समय परमेश्वर ब्लेसिंग भरे होने पाए यीशु मसीह के नाम में। आज से कोई बुरे विचार इनके अंदर से जाए यीशु मसीह के नाम में। इसी समय हर एक नेगेटिव थॉट्स निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक गंदे लुचपन के विचार इसी समय निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ये जीतने पाए और इसी समय पवित्र आत्मा आज से आशीषित होने पाए, ब्लेसिंग को देखने पाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु तूने मुझे कहा जो ऑनलाइन प्रेयर को सुन रहा है और इसी समय 3 महीने इस मिस्ट्री के साथ बीज बोकर जुड़ा हुआ है, पवित्र आत्मा उसको फाइट जिताएगा। कैसी भी आप फाइट को देख रहे हैं, आप अपनी जिंदगी में जीतेंगे यीशु मसीह के नाम में। आज से जो बीमारी से फाइट लड़ रहे हैं, कर्जे से फाइट लड़ रहे हैं, आज कोई गरीबी से फाइट लड़ रहा है, इसी समय जीतने पाए यीशु मसीह के नाम में। आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में, आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहूं कि परमेश्वर कि मैं आज से विश्वास करता हूं परमेश्वर कि जो तूने मुझे सिखाया, पवित्र आत्मा आज मैंने सीखा और मेरी आशीषें खुल गई यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों को कि आज आपकी आशीषें खुल गई हैं। आप जैसे हैं वैसे नहीं रहेंगे। आज रात से आप फिर से जीतने वाले हैं, आपकी आशीषें खुलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आइए अपने हाथों को उठाएं और एक प्रार्थना करता हूं, मुझे
कुछ बातें प्रभु ने दिखाई, मैं उन लोगों के लिए बोलना चाहता हूँ। आपने देखा होगा कि प्रभु ने मुझे जो जो बताया, कि मैंने बताया था कि मैं देख रहा हूँ कई देशों में और दिल्ली में भी भूकंप मुझे दिखाई दिया कि भाई कुछ झटके आप ऐसा महसूस करेंगे, हिल जाएगी दिल्ली, मैंने कहा था। और कई जगह पर आपने सुना कि बाहर भी, फॉरेन में भी और इंडिया में भी भूकंप के झटके आए। इसका मतलब परमेश्वर आपको पहले से आगाह करता है। अगर आपको परमेश्वर आगाह कर रहा है तो मसीह लोगों को भी आगाह करता है कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या नहीं कर रहा हूँ। भविष्यता को इसलिए पवित्र आत्मा बोलता है, कह रहे हैं कि भविष्यता जो है वो प्रभु की ओर से होता है। जो लोग भविष्यता के लिए प्रार्थना करते हैं उनके ऊपर पवित्र आत्मा अनुग्रह करता है यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है, आपको अपनी लाइफ के अंदर, मैं फिर कह रहा हूँ कि जो जो प्रभु कहे, अभी इसी समय जिन लोगों के लिए मैं नाम लूँ, जिन लोगों के लिए प्रभु मुझे दिखाए, इसी समय आपको क्या करना है, आपको अपनी डायरी में लिखना है। परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कि कोई प्रिय है और कोई मुझे देखती है, कोई ऑनलाइन देख रही है और कोई उसके घर में, परिवार में किसी को ब्लड में क्लोट्स कुछ जमे हुए, कुछ ब्लड में इन्फेक्शन है। परमेश्वर इसी समय आपके ऊपर से वो इन्फेक्शन खत्म कर रहा है, आपको विश्वास करना है। इसी समय मैं फिर कह रहा हूँ कि जिनको ब्लड में कुछ इन्फेक्शन है, मुझे प्रभु ने दिखाया कि आपको इसी समय सुबह उठकर अय्यूब की तरह अपने हाथ में एक भेंट पकड़कर और आपको प्रार्थना करना है। जब आप संडे चर्च जाते हैं या आप ऑनलाइन से आप बोल सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि उसी समय आप उस प्रेयर को ज़्यादा ब्लेसिंग भरी देखेंगे जब आप अय्यूब की तरह ऐसे प्रेयर करते हैं कि सुबह उठकर आप उस बीज को लेते हैं और अपनी गुल्लक में रखते हैं कि मैं जब चर्च जाऊंगा तो परमेश्वर मुझे ब्लेसिंग देगा। तो अगर आप ऐसा करते हैं, मैं फिर कह रहा हूँ उन लोगों के लिए कि आपके लिए कोई परमेश्वर इंतजाम कर रहा है, आपको ब्लेसिंग के लिए रास्ते खोल रहा है। मैं देख रहा हूँ कोई छत्तीसगढ़ से बहन देख रही है, गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई फार्म भरे लेकिन वो रुकी हुई है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आज रात से आपको ब्लेसिंग देना स्टार्ट कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपका नाम आएगा, मुझे छत्तीसगढ़ से देख रहे हो, आपका लिस्ट में नाम आएगा, प्रभु का अनुग्रह हो रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं देख रहा हूँ कोई हरियाणा, दिल्ली से मुझे देख रहा है और पाइल्स का कुछ प्रॉब्लम है, तो आपका, मैं फिर कह रहा हूँ कि आप खाने पीने पर ध्यान नहीं दे रहे। होली स्पिरिट आपसे बात कर रहा है जिसको पाइल्स की प्रॉब्लम है, क्योंकि बाइबल बोलती है एक जगह पर, यीशु मसीह ने कहा, बाइबल भी बताती है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें पेट के लिए। कह रहा है कभी कभी ये चीज़ें काम में लाया कर, आपको ऐसे बाइबल के अंदर उदाहरण मिलेंगे। तो आपको इन मसीह लोगों को ध्यान रखना। कुछ लोग बोलते हैं लो जी पास्टर जी प्रार्थना कर दो। मेरा एक दोस्त था, मैंने उसको जब बाइबल ट्रेनिंग दिया तो उसके बाद जब वो मेरे से अलग हो गया, खुद पास्टर बन गया, तो एक दिन उसकी पत्नी ने आके मुझे बताया, वो बोलती है कि पास्टर जी आपने इसको पास्टर तो बना दिया लेकिन कह रहे इसको कुछ सिखाओ भी। मैंने कहा क्या हो गया? बोलती है कह रहे कि ये मुझे रोज मैंने इसको बोला मेरे सिर में दर्द हो रहा है, कह रहा मुझे दवाई ला दे, लेकिन बोलता है कह रहे नहीं नहीं, कह रहे कि अभी इसी समय ठीक हो जाएगा, जा जा ठीक हो जाएगा, जा जा। कह रहे 2 बार प्रार्थना की लेकिन तीसरी बार कह रहे कि उसने मुझे चांटा ही लगा दिया। तो मैंने कहा आपको समझना है कि आपको क्या करना है। आपको कह रहे कि जब बहुत सारी बातों में कोई ये औषधियाँ और ये दवाइयाँ भी परमेश्वर की ओर से बनाई जाती हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये पेड़ों से तोड़कर, ये चीज़ों से, हर चीज़ों से, पर औषधियाँ इन्हीं चीज़ों से बनती हैं चीज़ें, तो ये परमेश्वर की देन है। तो उन्हीं से मैं, अगर जो आपको प्रॉब्लम्स हल नहीं हो रही तो कई बार आप डॉक्टर पर जा सकते हैं, लेकिन हाँ ये हो सकता है कि आपको कई बार शैतानी ताकतें जो हैं वो आपको दवाई लगने नहीं देती। मैं कह रहा हूँ कि आप पहले प्रार्थना करें, विश्वास करें, अपना भरोसा रखें कि हाँ परमेश्वर मुझे चंगा कर सकता है। मैं फिर कह रहा हूँ कि परमेश्वर चंगा कर सकता है, वो कर चुका है, लेकिन आपका विश्वास, 3 लोगों का विश्वास देखा जाता है, आपका विश्वास, लाने वाले का विश्वास, बीमार व्यक्ति का विश्वास और पास्टर का विश्वास। तो आपको विश्वास करना है। मेरा विश्वास है कि आज आप आज़ाद हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ वैसे कोई मुझे पंजाब और यूएसए से देख रहा है, और इसी समय मैं देख रहा हूँ किसी को HIV का प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं जो HIV के पेशेंट हैं, और आपके लिए मैं खास कर बता रहा हूं कि अगर आज आप विश्वास करते हैं, सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, आपको हाथ उठाना है मेरे साथ और बोलना है कि परमेश्वर मैं पश्चाताप करता हूं पवित्र आत्मा जी, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे गुनाह किए हैं, मेरे परमेश्वर इसी समय पवित्र आत्मा मुझे क्षमा कर, मैं आज से पाप की ज़िंदगी नहीं जीऊँगा, और मेरे प्रभु कोई भी मुझसे गलती हुआ क्षमा कर। और इसी समय पवित्र आत्मा अगर मेरे साथ ये समय प्रार्थना कर रहे हैं, इसी समय मैंने तेरे ब्लड में कवर करता हूँ, और इनके ब्लड में जो HIV है इसी समय वो गायब हो जाए यीशु मसीह के नाम में, बाहर जाए यीशु मसीह के नाम में। आप आजाद होंगे, इसी समय ब्लेसिंग को खोलेंगे, इसी समय ब्लेसिंग आपके अंदर खुलेगी। मैं फिर कह रहा हूं कि आप आशीष को देखेंगे। मैंने देखा भी ऐसे, मैं आत्मा में देख रहा हूं कोई गीता बहन, आप परमेश्वर के
अनुग्रह में है, एकदम से आप कुछ नहीं है। लेकिन प्रभु ने मुझे कहा गीता आप फैक्ट्री खोलेंगे, आपको परमेश्वर एक फैक्ट्री खोलने के लिए ब्लेसिंग दे रहा है। हो सकता है वो कपड़े की फैक्ट्री हो, जीन्स की फैक्ट्री हो, आप किस चीज़ की फैक्ट्री है, लेकिन छोटे से छोटी फैक्ट्री से आप बड़ी फैक्ट्री पर जा सकते हैं। आपके लिए आपके नाम को मुझे प्रभु ने अभी दिखाया और वो ब्लेसिंग देने के लिए जा रहा है। मैं ऐसे देख रहा हूँ कि जिसके नाम ऐसे MH और ऐसे N और P और R से हैं, वो एक नए बिजनेस की शुरुआत करेंगे। आप हार गए थे, आप थक गए थे और आप डाउन चले गए थे, लेकिन कोई ऐसा काम आपका नहीं हल हो रहा है, लेकिन परमेश्वर अभी इसी समय आपको आशीष दे रहा है। मैं ऐसे आत्मा में देखा कि वो लोग MRNRSH के नाम वाले लोग, आप प्रार्थना करें, एक दिन का फास्ट करें और परमेश्वर आपको ब्लेसिंग देगा यीशु मसीह नासरी का नाम में। मैं देख रहा हूँ किसी की नौकरी छूट गई है और वो इसी समय बड़ा परेशान है। किसी की नौकरी छूट गई, हो सकता है कि आप प्राइवेट जॉब में थे और इसी समय आपको प्रॉब्लम आ गई है। परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, जिसके नाम ऐसे KSRN से मैं से देख रहा हूँ कि आपकी कोई नौकरी छूट गई है, लेकिन आपको या फिर कोई प्रमोशन नहीं मिल रहा है। आपको गुड न्यूज़ मिलेगा इस हफ्ते में। अपने हाथों को उठाऊं और इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ कि इसी समय परमेश्वर यह 7 दिन के बाद आपको ब्लेसिंग खुल रही है यीशु मसीह नासरी का नाम में। इसमें ब्लेसिंग में आप बढ़ोगे। अब से फिर बता रहा हूँ कि जो मैंने ऐसे देखा अभी कुछ हमारे प्रेयर रिक्वेस्ट आती हैं हमारे ईमेल पर, हमारे प्रेयर टावर पर। कुछ लोग यहाँ पर आप आते हैं जब चर्च के अंदर, तो अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट डाल कर जाएं, परमेश्वर का आत्मा आपको छुए। मैं ऐसे लोगों को महसूस कर रहा हूँ कि जो लोगों के अंदर दुष्ट आत्मा है, मतलब कि चाहे आप कहीं भी जाते हैं, जिनको कालजे में जलन होती है, जिनके सिर में दर्द है और एक हिस्से में प्रॉब्लम रहती है, एक हिस्सा काम नहीं करता और खाने पीने में भूख लगने में प्रॉब्लम होती है, जिनको ऐसा प्रॉब्लम है या उल्टी आती है, दुष्ट आत्मा का प्रॉब्लम कह रहा हूँ, और चक्कर आते हैं, इसका मतलब आपको दुष्ट आत्मा ने घेरा हुआ है, आपको प्रॉब्लम्स है और आप दुष्ट आत्मा के शिकार हैं। आप दवाई खा रहे हैं लेकिन लग नहीं रही, आपको दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ कि बेशक आप घर बैठकर भी आप ब्लेसिंग ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं कि आपको ये मुझे प्रभु ने अभी बताया कि 12 लोग आपको चुनने हैं और 12 लोग जो ईमानदार लोग हों, जो आपसे प्रेम रखते हो या आपके दोस्त हो, आपके सर्कल में हो, वो फास्टिंग करें यीशु मसीह के नाम से। मैं फिर कह रहा हूँ कि 12 लोग आपके लिए फास्टिंग करें 7 दिन और आप उस समस्या से छूट जाएंगे। आप खुद फास्टिंग करें, आपके घराने के लोग फास्टिंग करें, जो भी आप 12 लोग जिन पर ट्रस्ट करते हैं कि वो आपके साथ फास्टिंग कर रहे हैं। और आप अगर ऐसी जगह रहते हैं तो 7 दिन आप 12 लोग इकट्ठे होकर 1 घंटा प्रेयर करें और चले जाएं अपने घर, अगर आप ऐसा कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो आपके लिए मैं अभी अगले हफ्ते में शुरू कर रहा हूँ कि चर्च के अंदर के जो ऐसे लोग हैं वो 7 दिन यहाँ पर रह सकते हैं और आपको अपना खर्चा आपको अपना उठाना पड़ेगा। आप आना जाना आपको जो भी करना है, समझ रहे कि नहीं, लेकिन आपको क्या करना है 7 दिन आप किसी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं लिया जाएगा, आपके बीच में एक पास्टर होगा और 12 लोग आपके लिए फास्टिंग प्रेयर करेंगे। अभी जो लोग अपनी फोटो में भेजना चाहते हैं वहाँ से, अपने जो भी कोई लाइव में अपनी फोटो में भेजना चाहता है या फिर कोई चर्च में प्रेयर टावर में अपनी फोटो भेजना चाहता है, भेजो अपने परिवार के लिए, हमें बताओ। आपके लिए फ्री रजिस्ट्रेशन है, नहीं आ सकते तो आप अपने नाम भेजो वहाँ पर। और इसी समय हम आपके लिए 7 दिन आपके लिए मेरी टीम 12 लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपको दिखाएंगे। 1 घंटा हम लगातार आपको दिखाएंगे और प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर का आत्मा आपकी ज़िंदगियों में काम करेगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि जो आपको हम सबको पता है कि 8 से 9 हमारे लिए प्रार्थना होती है। हम उस दिन हम सपना 6 से 7 फ्री है, 6 से 7 हम प्रार्थना करेंगे या 7 से 8, ये इसके बीच में 2 घंटे के बीच में हम 1 घंटा एक लाइव प्रेयर करेंगे, फास्टिंग प्रेयर उन लोगों के लिए जो 12 टीम हमारी 12 लोग स्पेशल बैठकर आपके लिए प्रेयर करेंगे, जो दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए हैं, जो जादू टोने से जकड़े हुए हैं, जिनको लगता है मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, जिनको लगता है कि शायद मैं जादू टोने की वजह से मेरा कोई काम नहीं चल रहा। आप इस 7 दिन की प्रेयर के बाद 7 डे हम ये प्रेयर कर रहे हैं, फास्टिंग प्रेयर। और जो लोग इसमें हमारी हेल्प करना चाहते हैं, जो लोग हमारे इस में जो इकट्ठा होना चाहते हैं, तो आप उस ऑनलाइन प्रेयर में, ऑनलाइन भी हम उस प्रेयर को रखेंगे और परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। अपने हाथों को उठाओ। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, इसी समय तू आज़ाद कर ऐसे लोगों को जिनको पवित्र आत्मा ऐसी कोई प्रॉब्लम है, इसी समय आज़ाद हो जाए यीशु मसीह नासरी का नाम में। आप अपने घर पर भी कर सकते हैं ऐसे 12 लोग, अगर आपके पास नहीं है तो हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। मैं फिर ऐसे लोगों को देख रहा हूँ कि मैं पथरी है, किसी को हरियाणा से कोई मुझे देख रहा है आपके पेट में पथरी है, और इसी समय जिनको पथरी है इसी समय अपने सिर पर हाथ रखो, इसी समय आज़ाद हो जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम में। पथरी के शराब को तोड़ देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। वैसे देख रहा हूँ कि मंजीर आपके कोई शोल्डर पर कोई प्रॉब्लम है, कोई शोल्डर कोई ऐसे हाथ घुमाने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे मेरे को आत्मा में एक नाम दिखा
दिखाई दे रहा है मंजीत, और मैं इसी समय देख रहा हूँ कि आपके कोई प्रॉब्लम हो गया शोल्डर के अंदर, लेकिन अभी इसी समय आपका ऑपरेशन कैंसिल हो रहा है, आपके दर्द इसी समय चंगे हो रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में, ब्लेसिंग मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कुछ मारिया कोई ऐसा छोटी छोटी बात के लिए कुछ डिप्रेशन ले लेते हो, आप दिमाग में ज़्यादा बातें सोच लेते हो, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है कि कंट्रोल करो, परमेश्वर जय देगा आपके दिमाग पर यीशु मसीह नासरी के नाम में। हर एक भारीपन, वो चीज़ें जो इसी समय कंट्रोल नहीं हो रही, इसी समय वो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, क्योंकि उसका शिकार मत बनो, क्योंकि वो आपके दिमाग पर हैवी कर रहा है। जैसे देख रहा हूँ कोई बरेली से मुझे मारिया देख रही है, कोई फौरन से मुझे देख रही है, आपको पवित्र आत्मा छू रहा है और ब्लेसिंग दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कोई धारीवाल से मुझे देख रहा हूँ, घर बनाना चाहता है, आपको गुड न्यूज़ मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ ऐसे कोई फाजिलका से मुझे देख रहे हैं और इसी समय घर बनाने के लिए बड़ी प्रेयर कर रहे हैं, लेकिन नहीं बन रहा है, लोन लेने के लिए प्रेयर कर रहे हैं, कुछ नहीं बन रहा है। मैं कह रहा हूँ 15 दिन के बाद आपको गुड न्यूज़ मिलेगा, आपके लिए फिर से पवित्र आत्मा ब्लेसिंग को खोल रहा है यीशु मसीह के नाम में। इसी समय पवित्र आत्मा ज़ात कर दे इन लोगों को यीशु मसीह के नाम में ब्लेस कर। मैं देख रहा हूँ कोई ऐसे जगन्नाथ की कोई फैमिली है और उसमें कोई वायरस, कोई इन्फेक्शन, कोई ऐसे प्रॉब्लम हो रही है, और इसी समय प्रभु का आत्मा चाहता है कि आप उससे आज़ाद हो, अपने हाथों को उठाएं। परमेश्वर में प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा जी, ऐसे जन जो मुझे देख रहा है कोई इसी समय आज़ाद हो जाए। मैं देख रहा हूं कोई जिसका नाम ऐसे NRSMNP केस है, आप गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस होंगे यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय लिख लो, आप 21 डेज के बाद आपको गुड न्यूज़ मिलेगा, जिसके नाम A से NGRS, P से और B से। मैं कह रहा हूँ एक नए घर की आशीष आप पाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। किराए के मकान से आप बाहर आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कोई नेपाल से मुझे देख रहा है और इसी समय स्टमक का प्रॉब्लम है, आज़ाद हो रहे हैं आप यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कोई ओमवती, मैं फिर कह रहा हूँ कि कोई ऐसे नाम है आपके, ऐसे पारो, मैं ऐसे आत्मा में देख रहा हूँ कि आप ऐसे पेट की प्रॉब्लम से जुड़े हुए हैं और इसी से इन्फेक्शन हो रहे हैं, आप आज़ाद हो रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। परमेश्वर तू छू और ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कोई फॉरेन में और इसी समय सऊदी अरब में कोई ट्रैवल एजेंसी का काम करना चाहता है, कोई ऐसे ब्लेसिंग चाहता है इसी समय, और कोई ट्रैवल वीज़ा भी लेना चाहता है, कोई ऐसे कोई अलग अलग जगह पर आप जाना चाहते हैं, आपको गुड न्यूज़ मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ NRG नाम वाले फॉरेन के वीज़े के साथ ब्लेस हो रहे हैं। मैं देख रहा हूँ गौरव, रोहित, मैं कह रहा हूँ कुछ कामों में रुकावटें आ रही हैं, फाइनेंस में आप डरे हुए हैं और बहुत सारी फाइनेंस आपके पास नहीं आ रहा है, आप नहीं कमा पा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर से आपको प्रेयर करना है, एक वचन पढ़ना है जिनके पास फाइनेंस में प्रॉब्लम है। यशाया 45 का 2-3 आपको मुंह से अंगीकार करना है, आप लिख सकते हैं यशाया 2-3, आपको रोज मैं कह रहा हूँ 120 बार आप उसको अंगीकार करो, हाथ रखो, अंगीकार करो। मैं कह रहा हूँ जॉब की ब्लेसिंग आएगा, हो सकता है आपको जॉब मिले, हो सकता है आपका फाइनेंस बढ़े, हो सकता है आपके कोई नई दुकान की शुरुआत हो जाए। मैंने देखा जिसके नाम G से, R से, H से, SMNK से, आपको गुड न्यूज़ मिल रही है यीशु मसीह नासरी का नाम में। जिनके नाम ऐसे GRS, J से और KMNP से बेटे की आशीष मिल रही है यीशु मसीह नासरी का नाम में। पवित्र आत्मा तू छू ले और आज़ाद कर यीशु मसीह नासरी का नाम में। मैं देख रहा हूँ कोई मुझे ऐसे सावित्री बहन देख रही है और फाइनेंस में इसी समय परमेश्वर आपको बढ़ाने के लिए जा रहा है। कोई छत्तीसगढ़ उड़ीसा से मुझे देख रहा है और इसी समय जिनके नाम ऐसे AMRSP से, मैं कह रहा हूँ गुड न्यूज़ मिलेगा, दुकान के अंदर आपका फाइनेंस बढ़ेगा। या आप दुकान लेना चाहते हैं, कोई किराए की दुकान भी आपको मिल नहीं रही है, या फिर आप कोई बिजनेस खोलना चाहते हैं लेकिन आप डरे हुए हैं, आपको खोलना है, प्रभु आपको फेवर करेगा। मैं फिर कह रहा हूँ हमारी प्रार्थनाएं, जो लोग हमारी मिस्ट्री में बीज बोते हैं, जो लोग प्रार्थना करते हैं हमारे लिए, जो आप दान बीज भेजते हैं, उनके लिए हम स्पेशल प्रार्थना करते हैं। आपको पवित्र आत्मा ब्लेसिंग देगा, मेरी प्रार्थना से काम करेगी आपकी ज़िंदगी में। आप एक नहीं, दो, आप 4, 5, अगर जितने भी मेंबर घर में, यीशु मसीह ने कहा 6 के 6 घड़े भर कर लेकर आओ, 6 के 6। आपका घर में अगर 6 हैं, 5 हैं, 4 हैं, मैं कह रहा हूँ इकट्ठे होकर प्रार्थना करो और बाइबल पढ़ो। आप इसका मतलब अपना घड़ा भर रहे हैं और आपका घड़ा भरेगा, आपका बैंक बैलेंस का घड़ा भरने वाला यीशु मसीह नासरी का नाम में। परमेश्वर इसी समय ब्लेसिंग दे यीशु मसीह नासरी का नाम में। मैं देख रहा हूँ किसी को कुलबीर, कोई जॉन्डिस का प्रॉब्लम फिर से कोई अटैक कर रहा है आपके ऊपर और इसी समय आप आज़ाद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आज़ाद हो जाओ यीशु मसीह नासरी का नाम। सोनिया बहन कोई USA से मुझे देखती है और कोई कैंसर का प्रॉब्लम है, इसी समय परमेश्वर छुए आपको, ब्लेसिंग दे। देखो मैं फिर कह रहा हूँ कि बहन आप एक बड़ी प्रॉब्लम में, USA से कोई कैंसर पेशेंट मुझे देखता है, लेकिन प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। आपके घर में, मैंने फिर कहा कि 12 लोग अगर आपके लिए प्रार्थना करने वाले हैं, फास्टिंग करने वाले हैं, ठीक है, अगर नहीं है तो आप अपनी फ़ोटो भेज सकते हैं, आप हमारे प्रेयर टावर पर नंबर पर संपर्क कर सकते हैं
और जो लोग कर रहे हैं उनके लिए हम 12 लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, आज़ाद हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, इसी समय ब्लेसिंग मिलने पाए। मैं देख रहा हूँ कमलजीत, आपकी फैमिलियों में किसी को हेल्थ में प्रॉब्लम है, आज़ाद हो रहे हो। जिसप्रीत, मैं कह रहा हूँ फाइनेंस बढ़ेगा, परमेश्वर आशीषों को देगा यीशु मसीह के नाम में, हर काम में सफल होंगे आप यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ जो लोग इस समय ऑनलाइन देख रहे हैं, पवित्र आत्मा इसी समय तू छू ले और आज़ाद कर यीशु मसीह के नाम में। कोई यूपी से मुझे देखते हैं, विनोद, संजय, ऐसे सोनिया, मैं ऐसे देख रहा हूँ, सुमन, ऐसे नाम है आपके, और हो सकता है आपके पास बेटा ना हो, लेकिन मैं खासकर देख रहा हूँ कि कई आपके घर में कोई जॉब करने जाता है, कोई काम करने जाता है, 5 आता है 10 वापस चला जाता है, मतलब खर्चा नुकसान ज़्यादा हो रहा है आपके साथ। अगर आपके साथ ऐसा नुकसान हो रहा है, खासकर बता रहा हूँ कि आपको कर्जा आज जिन लोगों के ऊपर है उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, प्रार्थना आपका कर्जा नहीं उतारने वाली। मैं आपके लिए 2 बार प्रार्थना कर सकता हूँ, आपका कर्जा उतर सकता है, लेकिन प्रार्थना आपके लिए फिर कह रहा हूं कर्जा पूरा नहीं उतारने वाली जब तक आप कर्म नहीं करेंगे। आपको समझना है, कह रहे कि प्रार्थना से कर्जा नहीं उतरता। आप कह रहे परमेश्वर कर्जा उतार, परमेश्वर कर्जा कैसे उतारेगा? जब बाइबल के अंदर लिखा है मलाकी की पुस्तक में 3 के 6 में 8 में 10 में 11 में वहां पर लिखा, कह रहा है कि दशमांश देने वालों को मैं आकाश के झरोखे खोलूंगा। जब आप टाइट देते हैं तब आपको परमेश्वर उस कर्जे से बाहर निकालेगा। आप खाली प्रार्थना कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ नथिंग, आपका कर्जा नहीं उतर सकता। लेकिन आप किसी से भी प्रार्थना कराएंगे, कर्जा नहीं उतरेगा। लेकिन आपके लिए हाँ एक पावर आएगी और आपका कर्जा उतारेगी। लेकिन अब आपको बिलीव करना है कि परमेश्वर मेरे कर्जा कैसे